नूह में हिंसा की आग लगी हुई है, जिससे हरियाणा के 8 जिले प्रभावित हैं। इसके अलावा यूपी, दिल्ली और राजस्थान में भी हाई अलर्ट है, क्योंकि यहाँ भी बड़ी संख्या में आबादी ऐसी रहती है और ऐसे माहौल में कुछ गड़बड़ न हो जाए, ऐसे में हर जगह धारा 144 लगा दी गई है। साथ ही व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा में जिला है वो है नूह, क्योंकि यहीं से हिंसा की आग भड़की थी। इस जिले की बात करें तो यहाँ तकरीबन 80% आबादी मुस्लिम है, जहाँ पर मेव मुसलमान रहते हैं और इसे सबसे पिछड़े जिलों में से एक माना जाता है। देश की जो सूचकांक बना हुआ है देश का, उसमें सबसे पिछड़ा शहर है नूह। आपको अगर इसके इतिहास के बारे में बताएं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने गुड़गांव और फरीदाबाद के क्षेत्र से अलग करके साल 2005 में मेवात को जिला बनाया था। वही जिला 2016 में जब बीजेपी की सरकार आई और मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री बने तो इस सरकार ने उसका नाम बदलकर मेवात से नूह कर दिया, यह दावा करते हुए कि ये राज्य के क्षेत्रों को राजस्थान और उत्तर प्रदेश से अलग करने के लिए किया गया है। दिल्ली से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर इस जिले की आजीविका कृषि और पशुपालन पर निर्भर है और हरियाणा के मेवात क्षेत्र में, जो कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, वहां नूह का सबसे बड़ा इलाका इसी के लिए जाना जाता है, जहां पशुओं की तस्करी होती है। इसके पिछड़ेपन की कहानी अप्रैल 2018 में बताई गई थी, जब नीति आयोग ने एक सूची जारी की थी जिसमें इसे सबसे पिछड़ा शहर बताया था। नूह, जिसका पहले नाम मेवात था, हरियाणा के 22 जिलों में से एक। वैसे मुस्लिम बाहुल्य मेवात क्षेत्र राजस्थान और अलवर, भरतपुर से लेकर हरियाणा में नूह, पलवल, फरीदाबाद और गुरुग्राम। यूपी की बात करें तो यहाँ मथुरा और आगरा तक ये फैला हुआ है, यानी ये पूरा इलाका मेव वाला है। हरियाणा के दक्षिणी जिले नूह की सीमा राजस्थान, उत्तर प्रदेश से लगती है और साल 2016 तक मेवात का नाम नूह हुआ करता था। मुस्लिम बाहुल्य इलाके में साल 2011 की जनगणना के मुताबिक यहाँ पर 10.89 लाख से ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, यानी तकरीबन 80%, जबकि हिंदुओं की आबादी यहाँ 20% है। इस शहर में हिंसा का पुराना इतिहास रहा है। साल 2014 की बात करूं तो वहां पर 8 जून के दिन मेवात के टोरू शहर के नाम की एक जगह है, जहां पर एक दुर्घटना हुई थी जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस सड़क दुर्घटना ने भी सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया था और छोटे से कस्बे टोरू में पटौदी, मोहम्मदपुर रोड जंक्शन के पास मोटरसाइकिल चला रहे दानवीर नाम के एक युवक की यहां पर मौत हो गई थी, जिसे डंपर ने टक्कर मार दी थी और उसके बाद डंपर चालक को तुरंत मौके से फरार होने का मौका मिल गया था। हालांकि मौके पर पहुंची भीड़ ने 2 लोगों को पकड़ लिया था, जो कि डंपर के क्लीनर हुआ करते थे। इसके अलावा एक और घटना याद आती है। साल था 2015। हरियाणा वक्फ बोर्ड की आवंटित मस्जिद की जमीन के मुद्दे को लेकर स्थानीय लोगों के द्वारा हरियाणा के बल्लभगढ़ के अटाली गांव के 400 मुस्लिम ग्रामीणों पर हमले का आरोप लगा था और उसके बाद दंगा भड़क गया था। वहीं बात करें इस साल की, यानी साल 2023 की, तो 21 फरवरी 2023 को भी हरियाणा के नूह जिले में 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई थी। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के सदस्यों के बीच में एक दूसरे से भिड़ने के बाद जिले के खेड़ा खलीपुर गांव में सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया था। अब लगातार बीते कई दिनों से यहाँ पर जिला जल रहा है और यहाँ का जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है, यानी इसी साल ये दूसरी घटना है जो इसने सांप्रदायिक रूप ले लिया है। हालांकि अब शांति है और धीरे धीरे माहौल फिर से बदल रहा है, लेकिन नूह लगातार चर्चा में बना हुआ है और इस बार तो इसने पूरे देश में चर्चा बटोर रखी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।